वेलकम बैक टू डिक्स एग्जाम चैनल। सो गाइस, आज हम लोग डायरेक्शन चैप्टर करने वाले हैं और इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर जहां भी हमारे रीजनिंग टॉपिक आता है तो उन सभी एग्जाम के लिए आपको ये बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी इन क्वेश्चनों के माध्यम से। क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग कंसेप्ट भी सीखेंगे कि इसमें कंसेप्ट क्या कंसेप्ट लग रहा है। तो प्लीज आप लोग पेन और पेपर लेकर जरूर बैठना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसा यहाँ की आपको देखो दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह हमारा डायरेक्शन का ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारे ऑप्शन है। अब इसमें से हमारा कौन सा आंसर होगा ये आपको जवाब देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, और हाँ, इसको डायरेक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं दिशा। ठीक है, दिशा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम छोटी सी बेसिक सी चीजें बता देते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। इसमें आप लोगों को क्या है, देखो आप लोगों को पहली बात, इसमें आपको डायरेक्शन जानना कंपलसरी होता है। अब डायरेक्शन सभी लोगों को देखो, हमारी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है। इस वाले हमारी डायरेक्शन देखो, हम ऐसे इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। अब डायरेक्शन इस वाले को, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं नॉर्थ कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले को हम कहेंगे साउथ। इसे क्या कहेंगे, इसे साउथ कहते हैं। ये वाला हमारा कौन सी डायरेक्शन होती है, ये हमारी ईस्ट होती है। क्या होती है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, और ये वाली डायरेक्शन हमारी होती है वेस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्तर। क्या कहते हैं, इसे उत्तर कहते हैं, और इसे हम पूर्व कहेंगे हिंदी में। और इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग दक्षिण कहने वाले हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग पश्चिम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको हम लोग पश्चिम कहते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी डायरेक्शन 4 होती हैं। कितनी डायरेक्शन होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होती है। ठीक है, अब ये चीज तो चलो आप लोगों को पता चल गया, ये चीज आप लोगों को पता चल गया कि हमारी ये 4 डायरेक्शन, मेन हमारी जो डायरेक्शन होती है 4 होती है, जो हमारी ये 4 डायरेक्शन हो गई। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब अगर देखा जाए इन यहां से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखा जाए तो हमारा कितने एंगल का कोण बनना है, नॉर्थ और ईस्ट तक देखा जाए तो हमारा 90 डिग्री का एंगल देखो बनना है। बनना है कि नहीं बनना है, यहां से यहां देखो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना है। वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर भी तो हमारा देखा जाए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में यहां पर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना है। और यहां से अगर यहां तक देखा जाए तो ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना है, मतलब वेस्ट और साउथ के बीच में देखो। और अगर देखा जाए यहां से ईस्ट से अगर साउथ के बीच में देखा जाए तो यहां पर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो मतलब सब में 90 डिग्री का एंगल हमारा बनना है। ये चीज क्लियर हो गई ना। अब अगर देखा जाए, अगर बीच में ऐसे हम कोई रेखा डाल देते हैं, ये ऐसे अगर डाल दिया तो देखो ओवरऑल देखा जाए हमारा 90 डिग्री का कोण होता है। लेकिन जैसे ही बीच से मैंने एक टुकड़ा रेखा डाल दिया तो ये हमारा 45 डिग्री में बट जाएगा, 2 भागों में बट गया। ठीक है, 45 डिग्री का हो जाएगा। पूरा देखो, पूरा हमारा 90 डिग्री का दे रखा है। अगर आधा देखा जाए तो आधा जो हमारा होगा वो 45 डिग्री, हाफ जो एंगल होगा 45 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, देखो ये चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में आप लोगों को देखना मिलेगा। कभी कहेगा 45 डिग्री या 90 डिग्री या 240 डिग्री या 235 डिग्री, तो ऐसे डिग्री में आएगा। तो ये चीज देखो आपको याद रखना है। ओवरऑल हमारा 360 डिग्री का एंगल होता है पूरा का पूरा अगर देखा जाए। ठीक है, ठीक है, ये 4 डायरेक्शन क्लियर हो गई, ये एंगल भी आपको क्लियर हो गया। वैसे यहां पर भी देखो हमारा 45 में बढ़ जाएगा, वैसे यहां पर भी हमारा 45 में बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे हमारा यहां पर भी 45 डिग्री में दोनों बढ़ जाएंगे। अब अगर इन दोनों के बीच में पूछ लिया कि इन दोनों के बीच में कौन सी डायरेक्शन बननी है, तो आप लोग कैसे बताएंगे। तो देखो यहां से ये देखो देखा जाए तो ये हमारी इधर है नॉर्थ, देखो ये नॉर्थ है ना, तो देखो मैंने नॉर्थ लिख लिया। अब ये ईस्ट आ गया, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारी ये वाली डायरेक्शन देखो बन रही है ना, तो दोनों आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको हम लोग ऐसे कॉल करेंगे। ठीक है, अगर इस दोनों के बीच में अगर पूछता है तो हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। इन दोनों की देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के मतलब उत्तर पूर्व के बीच में हमारी देखो ये है, तो ये नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी। वैसे अगर इसके बीच में हमारी कौन सी डायरेक्शन बनेगी, तो देखो ये किसके, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये बन जाएगी साउथ ईस्ट बन जाएगी। शॉर्ट में मैंने लिख दिया साउथ ईस्ट बन जाएगी। वैसे इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए
हमारा साउथ और वेस्ट के बीच में है तो ये हो जाएगी हमारी साउथ वेस्ट में कहलाएगी। वैसे यहां पर देखो इन दोनों के बीच में देखो ये हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी नॉर्थ, ये हमारी नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डायरेक्शन है, ये छोटे छोटे से कुछ हमारे कंसेप्ट है, इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन क्या है वो रॉन्ग ना हो पाए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना, ये चीज सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई है ना, क्लियर हो गई। अब देखो इसमें एक चीज आपको और भी एक चीज नोटिस करना, नोटिस क्या आपको याद रखना है। क्या मैं इस वाली चीज को रफ कर दूं या ना करूं, देखो यहां पर कर देते हैं। फिर से देखो अगर मैंने ऐसे ले लिया, वही चीज नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो कभी भी अगर कहेगा दक्षिणावर्त कहेगा या वामावर्त कहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दक्षिणावर्त और वामावर्त ये चीज अगर देखो दक्षिण की तरफ अगर कह रहा है दक्षिण और वामावर्त, दक्षिण की ओर कहेगा तो हमेशा प्लस की ओर प्लस का सिंबल लेना है। देखो प्लस का सिंबल ये क्या है ये मैं बताऊंगा, और अगर हमारा वामावर्त कह रहा है तो हमेशा माइनस का लेना है। ठीक है, वो क्वेश्चन के जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताने वाला हूं। अब एक चीज देखो इसमें और भी याद रखना है, एक चीज इसमें आपको और भी याद रखना है। एक चीज क्या याद रखना है, हमेशा आपको जो हैंड को लेना है वो हमेशा लेफ्ट हैंड लेना है। लेफ्ट मतलब समझ रहे हो ना, बायां हाथ को लेना है। और अगर कहेगा इसमें देखो हमेशा पहली बात कौन सा हैंड लेना है, आपको लेफ्ट हैंड लेना है। अब बायां और दायां आप लोग कैसे पहचानेंगे, कभी कहेगा बाएं ओर मुड़ रहा है, कभी कहेगा दाईं ओर मुड़ रहा है, तो कैसे आप लोग पहचानेंगे। तो ये मैंने देखो लेफ्ट हैंड ले लिया, ये लेफ्ट हैंड ले, जो हथेली वाला भाग रहेगा ये, इसको आप हमेशा पहले लेफ्ट लेना है, बायां हाथ लेना है। जो हथेली वाला भाग रहेगा ना वो हमेशा दायां रहेगा, मतलब जो हथेली वाला पोर्शन रहेगा ये वाला हथेली वाला पोर्शन हमेशा का हमेशा वो इधर दाईं ओर प्रदर्शित करेगा। और जो इधर नेल्स वाला जो भाग होता है, ये नेल्स वाला जो भाग होगा वो हमेशा क्या प्रदर्शित करेगा, वो हमेशा बाईं ओर मानना। ठीक है, जो हथेली वाला पोर्शन होता है उसको दायां मानना, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये पीछे वाला नेल्स वाला भाग, इसको हमेशा क्या मानना है, इसको आपको हमेशा बायां मानना है। ये दायां और ये बायां मानना है। ठीक है, अब चलिए इस चीज को हम हटा देते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे। अब जैसे कि इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको देखो नोट कर लेना प्लीज, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसा कि अब देखो यहां पर पहले मैं थोड़ी सी एक चीज बताना चाहूंगा। अब जैसे मुझे देखो यहां पर कोई व्यक्ति है, ये हमारा कोई व्यक्ति है बंदा, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। अब ये बाईं ओर गया, अब ये बंदा गया बाईं ओर 2 मीटर चला, बाईं ओर 2 मीटर, तो देखो बायां, अब ये यहां पर कोई व्यक्ति है, बाईं ओर किधर है, तो बायां इधर होगा। मैंने बताया था नेल्स वाला भाग होता है बायां, और इधर हथेली वाला भाग हमेशा आपको मानना है क्या, दायां मानना है। तो बाईं ओर 2 किलोमीटर गया, तो देखो ऐसे ये बाईं ओर इधर जाएगा हथेली वाला, मतलब ये नेल्स वाला भाग है, इधर बाईं ओर 2 किलोमीटर गया। ठीक है, 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद अब देखो ऐसे गया ना, अब दाईं ओर मान लिया मैंने 4 किलोमीटर गया, तो देखो दाईं ओर गया। दाईं ओर कौन सा भाग होता है, हथेली वाला भाग होता है, तो दाईं ओर देखो 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर ऐसे, ये हमारा हथेली वाला मतलब दाईं ओर गया, तो दाईं ऐसे ही तो होगा ना हथेली वाला भाग, तो ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो इधर की ओर मुड़ गया, 4 किलोमीटर हो गया। तो ये चीज देखो क्लियर हो गई ना। अब देखो ये क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन क्या है, राम जो है उत्तर की और 20 मीटर गया, फिर पूर्व और मुड़कर 5 मीटर चला, और फिर दाहिने मुड़कर 20 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आपसे ये देखो ऑप्शन यहां पर दे रखा है। तो देखो पहले क्या करना है, अब राम देखो मैं यहां पर डायरेक्शन देखो वैसे फिर मैं लिख दे रहा हूं, ये हमारी नॉर्थ है, ये हमारी साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है। अब राम उत्तर की ओर 20 मीटर, अब राम यहां पर कहीं पर ये हमारे राम है। ठीक है, ये राम है, उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर कितना गया, तो उत्तर की ओर ये बंदा गया 20 मीटर गया, 20 मीटर गया। और फिर क्या कह रहा है, फिर पूर्व की ओर। अब पूर्व हमारा इधर ही तो होता है ना, अभी डायरेक्शन हम लोगों ने सीखा था। पूर्व की ओर गया, तो देखो पूर्व की ओर गया, पूर्व की ओर गया, कितना गया, पूर्व की ओर गया, और ये 5 मीटर चला, 5 मीटर चला, और फिर दाहिने मुड़ गया। अब देखो पूर्व गया, पूर्व गया, ठीक है। अब दाहिने देखो ऐसे हैंड ले गए, तो यही तो दाहिना होगा, हथेली वाला भाग यही दाहिना होगा, तो दाहिने और मुड़ रहा है कितना, दाहिने और मुड़कर 20 मीटर, तो दाहिने और इधर मतलब देखो दाहिना यही, दाहिने और ये मुड़कर कितना गया, ये 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर चला गया, 20 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, भाई राम यहीं से तो चला था,
राम यही तो प्रारंभिक स्थान तो यही है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम बिंदु से वो कितनी दूर है, मतलब ये वाली डायरेक्शन ये कितनी दूरी पर है। अब ये चीज बताओ, अगर यहां से लेकर यहां तक ये 5 किलोमीटर है तो क्या यहां से लेकर ये भी क्या 5 किलोमीटर नहीं होगा? भाई दोनों की डिस्टेंस तो हमारी सेम ही है, दोनों की डिस्टेंस हमारी सेम ही है। जब यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर दे रखा है तो यहां से लेकर यहां पर भी तो 5 मीटर होगा। तो प्रारंभिक बिंदु से राम जो है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तो वो 5 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताओ ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज एक बार फिर से देख लेना, आपकी ये चीज जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट। पहला रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग और चौथा भी रॉन्ग। 5 मीटर आ जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक उसकी दूरी जो है 5 मीटर की दूरी है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रहा सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर यात्रा करता है और फिर अपने बाएं 90 डिग्री, देखो अभी मैंने डिग्री बताया था ना, 90 डिग्री मुड़ता है और अन्य 4 किलोमीटर यात्रा करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता 25 किलोमीटर तय करता है। अब वह अपने मूल स्थान से कौन सी दिशा में है, आपको ये चीज बतानी है। तो चलिए हम लोग करते हैं भाई अपने रूल के मुताबिक, जैसा कि अभी मैंने जितने सारे कंसेप्ट बताए हैं बस उसी से क्वेश्चन होने वाला है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर, चलिए ठीक है, एक अब अभी देखो हम लोगों ने सीखा था पश्चिम हमारा किधर ऊपर वाला नॉर्थ होता है। देखो अभी ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो देखो पश्चिम की ओर 25 किलो, पश्चिम की ओर इधर ही तो चलेगा। देखो ये तो पश्चिम की ओर, देखो यहां पर मैंने पश्चिम की ओर, यहां पर कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है 25 किलोमीटर। तो देखो यहां पर मैंने 25 किलोमीटर लिख दिया है। ठीक है, 25 किलोमीटर तय कर लिया। ठीक है, फिर वह अपने बाएं 90 डिग्री मुड़ता है। अब बायां, देखो अभी मैंने बताया था लेफ्ट हैंड आपको लेना है। ये वाला भाग हमारा कौन सा होता है? दायां। और नेल्स वाला भाग कौन सा होता है? हमारा बायां। तो लेकिन कह रहा है 25, हाँ, और फिर अपने बाएं 90 डिग्री मुड़ता है, अपने बाएं। तो देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया है ना पश्चिम की, और मुड़ रहा है बाईं ओर। अब बायां नीचे ही तो होगा, नीचे तो होगा हमारा बायां कितने 90 डिग्री। तो 90 डिग्री देखो ये यहाँ पर 90 डिग्री ये मुड़ गया। ठीक है, ये 90 डिग्री मुड़ गया, मुड़ता है और कितना अन्य 4 किलोमीटर यात्रा दूरी करता है। 4 किलोमीटर की दूरी यात्रा, मतलब 90 डिग्री मुड़कर 4 किलोमीटर यात्रा करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 25 फिर देखो मुड़ा। अब फिर देखो ऐसे अब हो गया ना, अब फिर बाएं मुड़ रहा है। तो देखो नेल्स वाला ऐसे अगर देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चलेगा वैसे ही हैंड करना है भाई। अब देखो ये ऐसे हुआ था, तो अब देखो फिर से वो फिर अंत में बाएं ओर, तो बायां देखो इधर ही तो होगा, नेल्स वाला भाग बायां, तो बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। तो फिर देखो मैंने 25 किलोमीटर उसको मैंने चला दिया, चलता है, यात्रा करता है। अब वह अपने मूल स्थान से कौन सी दिशा में है? अरे भाई मूल स्थान तो उसका यही वाला तो है, यही तो इसका मूल स्थान है, जो यही से तो चला था 25 किलोमीटर आया, फिर इधर 90 डिग्री 4 किलोमीटर चला, फिर से वो बाएं 25 किलोमीटर, अब यहां पर पहुंच गया है। मूल स्थान तो यही है। तो कह रहा वह अपने मूल स्थान से कौन सी दिशा में है? तो मूल स्थान ये है। और अभी देखो यहां जहां पर से आप चले हो ना, उसी को देखो आप लोग ऐसे बना लिया करो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये ऐसे, तो ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा साउथ होता है। तो मूल स्थान से कौन सी दिशा में यहां पर है? तो देखो ये अगर डॉट डॉट ऐसे कर तो ये दिशा यही तो है, ये दिशा तो यही तो है भाई, मूल स्थान ये है, इसी से इसी दिशा में तो आ रही है, इसी दिशा में तो आ रही है। तो वो मूल स्थान से उसकी जो दिशा यहाँ की है वो इधर देखो देख रहा है, इधर देख रहा है, मूल स्थान ये है और यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात इधर ही नीचे की ओर है, तो नीचे वाली हमारी दिशा कौन सी होती है? साउथ होती है। और साउथ बोले तो क्या होता है? दक्षिण होता है। तो हमारा इस ऑप्शन से कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला क्या वेस्ट होगा? नहीं। क्या आपका पूर्व होगा? नहीं।
क्या आपका साउथ होगा? नहीं। तो हमारा, हाँ साउथ तो हमारा होगा क्योंकि साउथ ही तो बन रहा है। देखो दक्षिण, तो हमारा ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा और ना कि आपका फोर्थ वाला होगा। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं होने वाला है। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस, ये है अपना नेक्स्ट प्रश्न। और चलिए इस प्रश्न पे न जाना कि क्वेश्चन देखो इतना बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन का आंसर दे देना है। तो चलिए वैसा ही हम लोग भी करते हैं। राहुल नाम का कोई एक लड़का है, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। और फिर देखो फिर दोबारा आ गया, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो चलिए राहुल दक्षिण की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, यहां पर हमने ले लिया, ये हमारे यहां पर है राहुल साहब। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया, यहां पर हमने ले लिया, यहां ये हो गए, यहां पर राहुल मैंने ले लिया। ठीक है, राहुल ले लिया। ठीक है, अब दक्षिण दिशा तो दक्षिण दिशा देखो हमारा यही तो होता है, नीचे वाला ये हमारा पोर्शन दक्षिण की दिशा होता है। दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, चल रहा है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो देखो ऐसे चल रहा है। अब बायां, अभी मैंने बताया था नील्स वाला भाग हमेशा लेफ्ट हैंड लेना है और ये हमारा बायां हो जाएगा और ये हथेली वाला भाग दायां हो जाएगा। तो देखो दक्षिण की ओर चल रहा है लेकिन बाएं मुड़ रहा है और बाएं मुड़कर कितना चल रहा है? बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। तो बाएं इधर ही तो चलेगा, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और कितना चला? 5 किलोमीटर मैंने चला दिया, 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर कह रहा है और फिर दोबारा बाएं मुड़ गया। अब दोबारा बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखो ऐसे गया, फिर देखो बायां नियर्स वाला भाग बाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। तो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर ये मुड़ा और कितना? 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलता है। और फिर देखो दोबारा कह रहा है, फिर दोबारा बायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ रहा है, अब देखो ऐसे, अब बायां, तो बायां ऐसे ही तो होगा, यही तो बायां होगा ना। तो देखो बायां मुड़ा और कितना चला? 5 किलोमीटर। तो ये भाई साहब यहां पर आकर यहां पर आ गया। अब यहां पर आ गए, कितना चला है? ये भी यहां पर 5 किलोमीटर चला है, खुद कह रहा है। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? भाई प्रारंभिक बिंदु यहां पर है, यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पर पहुंचा है, घूम घाम के चक्कर लगाते हुए फिर यहां पर आ गया। तो प्रारंभिक बिंदु से कौन से, अभी देखो मैंने बताया था इस तरह जब बनता है तो आपको ऐसे डायरेक्शन बना लेना है। ठीक है, ऐसे बना लेना है। तो ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, ठीक है, इधर वाला हमारा क्या हो गया? वेस्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला हमारा कौन सा हो गया? ईस्ट हो गया, ठीक है, और नीचे वाला हमारा कौन सा होता है? तो नीचे वाला साउथ होता है। ठीक है, तो अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से देखो नीचे की ओर तो है, अगर ऊपर से देखा जाए तो नीचे की ओर यहां पर तो है, ऊपर से नीचे की ओर ही तो है। तो नीचे वाली हमारी डायरेक्शन क्या है? नीचे वाली डायरेक्शन जो हमारी है वो क्या है? वो हमारी साउथ है। देखो साउथ यहां पर दर्शा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ हो जाएगा, मीन्स दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखते हैं, क्या नॉर्थ होगा? नो। क्या साउथ होगा? यस। क्या ये ईस्ट होगा? नो। क्या पश्चिम होगा? नो। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु से हमारी साउथ दिशा में है, मतलब दक्षिण की ओर उसका फेस, प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण की ओर उसका फेस है। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर उसका फेस है। तो ये कुछ दोस्तों हम लोगों ने टॉप 3 क्वेश्चन किए हैं और कंसेप्ट भी सीखा है। ऐसा नहीं है कि इस पे हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, कल इस पे आधारित हम लोग और क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए। और अभी आपको तो और भी कंसेप्ट सीखने हैं ना, तो इस पे और भी आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आज के ये टॉप 3 क्वेश्चन कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक भी करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।